नसीम शाह ने हेड कोच गैरी किस्टन के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने दो गिले शिकवे किए हैं उनके साथ। ये क्या है ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। बेसिकली नसीम शाह इस वक्त पाकिस्तान ए क्रिकेट टीम का जो कैंप चल रहा है उसमें शरीक थे इस्लामाबाद में, और वहां पर उस ग्राउंड की साइड लाइन्स पे उन्होंने मीडिया से बात की और उसमें उन्होंने अपने इन दो शिकवों का इजहार किया। पहला जी उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त क्योंकि हमारा ऑफ सीजन चल रहा है और इस वक्त जो कोचेज हैं वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो खुद से ही अपनी तैयारी कर रहे हैं, खुद से ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोचेस की तरफ से उन्हें कोई प्लान शेयर नहीं किया गया कि ये स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, ये स्पेसिफिक गोल्स हैं, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आपने अचीव करना है, इस तरह की फिटनेस चाहिए है, ये तैयारी करनी है। कोई चीज उन्हें नहीं बताएगी और प्लेयर्स खुद ही कोशिश कर रहे हैं। अपनी भी उन्होंने बात की कि मैं भी खुद ही अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस ऑफ टाइम के अंदर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो सीनियर प्लेयर हूँ, मुझे तो कुछ हद तक अंदाजा है कि तैयारी क्या करनी है, कैसे करनी है, इंटरनेशनल क्रिकेट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैं तो उस लिहाज से तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन ये उनका पॉइंट वैलिड था कि जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो जूनियर प्लेयर्स हैं, उनको एटलीस्ट अगर कोचेज अवेलेबल नहीं भी हैं वहां पर तो भी उनको गोल्स देने चाहिए, असाइनमेंट्स देनी चाहिए, ताकि उनको पता हो कि हमने किस लाइन पे अपनी तैयारी करनी है, हमने क्या तैयारी करनी है। तो ये जो उनका पॉइंट है ये बड़ा वैलिड पॉइंट था। जो उन्होंने दूसरी बात की वो ज्यादा इसमें समझने और देखने वाली है। उन्होंने ये कहा कि जो हेड कोचेज हूँ या असिस्टेंट कोचेज हूँ या फिटनेस हूँ, फिजियोज हूँ, ये जब हम पाकिस्तानी नहीं लेते, यानी दूसरे कंट्रीज के लेते हैं, तो जैसे अब गैरी क्रिस्टन है या जैसन गिलिस्पी हैं, तो उनके साथ हमें कम्युनिकेशन का ठीक ठाक मसला होता है। उन्होंने कहा कि गैरी क्रिस्टन बहुत दफा हमें जो बातें बता रहे होते हैं वो समझ नहीं आती। सम टाइम तो समझ आ जाती है लेकिन बहुत दफा समझ नहीं भी आती, तो फिर हमें कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो हमें वहां पे उस चीज को ट्रांसलेट करके बताए कि ये क्या क्या रहे हैं। क्योंकि जाहिर है ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो क्रिकेटिंग लैंग्वेज एक अपनी क्रिकेट की लैंग्वेज होती है, मगर स्टिल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि क्रिकेटिंग टर्म्स में नहीं हो रही होती, तो वो चीजें फिर कोचेज की हमें समझ नहीं आती। और कुछ बातें उन्होंने कहा ऐसी होती हैं जो कि कोचेज से फेस टू फेस करनी होती हैं, जो कि अकेले में करनी होती हैं, साथ में कोई ट्रांसलेटर उस वक्त हमें नहीं चाहिए होता, या हम कंफर्टेबल नहीं फील करते कि कोई तीसरा बंदा वहां पे हो। तो उन चीजों में फिर हमें कम्युनिकेट करने में बड़ा मसला होता है। और उन्होंने कहा कि ये मसला चल रहा है, ये मसला गैरी क्रिस्टन के साथ भी हमें चल रहा है, जो इससे पहले जो गैर मुल्की हेड कोचेज रहे हैं उनके साथ भी चल रहा है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये है, या तो क्रिकेटर्स को थोड़ा सा इंग्लिश उनकी ग्रूमिंग करने के लिए उनको कुछ क्लासेस करवाई जाए, कोर्सेज करवाए जाए, ताकि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि ट्रांसलेटर साथ आ भी जाए तो वो एक हद से ज्यादा आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाता। और ये बात भी नसीम की सही है कि बहुत सारे पर्सनल प्राइवेट मसले होते हैं जो कि आप कंफर्टेबल नहीं होते किसी और के सामने शेयर करने के लिए, तो उस टाइम पर फिर कम्युनिकेशन का मसला बनता है। तो पीसीबी पहले जब शहरयार खान 2003-4 में 4-5 में पीसीबी चेयरमैन बने थे, तो उस वक्त उन्होंने कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की इंग्लिश बेहतर करने के लिए, क्योंकि उस वक्त बॉब वॉल्मर को कोच लिया गया था, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश कोर्सेज करवाए थे और फिर प्लेयर्स का ये वाला मसला हल भी हो गया था। तो अब भी कुछ इस तरह की चीज करने की जरूरत है। प्लेयर्स और कोचेस के दरमियान कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो कोचेस का विजन प्लेयर्स कभी समझ नहीं पाएंगे और उस पर फिर अमल करना तो बहुत दूर की बात।